दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, तो भगवान श्री राम सिर्फ एक व्यक्तित्व ही नहीं थे, वह हमारे लिए आदर्श थे। उनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूं। जब भगवान श्री राम पुल का निर्माण कर रहे थे और ये बात जब लंका में रावण को पता चलती है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े समुद्र पे कैसे सेतु बांधा जा सकता है। लेकिन जब उसे जाकर के उसके सूचना देने वाले मंत्री जब उसे बताते हैं कि रामचंद्र जी जो पत्थर पानी में डालते हैं और वो तैर जाता है, तो रावण पूछता है ऐसा क्या करते हैं? तो कहते हैं कि उस पर सिर्फ राम लिख देते हैं और राम लिखने के बाद वो पत्थर तैरने लगता है और उसी पे सेतु का निर्माण हो रहा है। तो रावण बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि ऐसा तो असंभव है। फिर वो दूसरे मंत्रियों को भेज करके इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन ये सच होता है कि जिन पत्थरों पर राम लिखा जाता है वो सारे पत्थर पानी में अपने आप तैरने लगते हैं। यह बात जब वहां राक्षस जात के सभी सैनिकों को पता चलती है, तो उनमें काफी खलबली मच जाती है कि हमारा जिस राजा से प्रभु श्री राम से रावण जी लड़ने जा रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली है, जिसके नाम मात्र से पत्थर जो है तैरने लगते हैं। तो कुछ मंत्रीगण का सुझाव होता है कि हमारी सेना में काफी उथल पुथल मची हुई और लोग जो है काफी जो है डरे हुए हैं। तो रावण से कहते हैं कि आप भी अपने नाम से पत्थर लिख के डालिए और आपका भी आपके नाम का भी पत्थर तैरना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सेना में आत्मबल बढ़ेगा। रावण बहुत आश्चर्यचकित होता है, फंस जाता है। वो जाता है और फिर वो भी समुद्र के किनारे जाके बैठता है और क्योंकि रावण विद्वान था, वहां भी वो छल करता है। पत्थर पे रावण लिखता है और लिखने के बाद वो डालता है, पत्थर तैरने लगता है। तो सभी राक्षस उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब अपने राज्य में लौट करके जाता है, तो मंदोदरी भी बहुत ही विदुषी महिला थी। वो रावण से पूछती है, स्वामी आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वर्ग विजेता हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके नाम लिखने मात्र से पत्थर आप जो है तैर जाएगा। आप हमें बताइए। रावण से बहुत बार कहने के बाद वो बताते हैं, कहते हैं मैंने पत्थर पे नाम रावण तो लिखा था, लेकिन मैंने पत्थर को कसम दी थी, कहा था कि तुझे राम की कसम है कि तुझे जो है पानी में तैरना है। और इतना मात्र कहने से पत्थर जो है पानी में तैरता रहा। इससे आप सोच सकते हैं कि राम नाम में ही कितनी बड़ी शक्ति है। और इससे जुड़ी एक घटना मैं आपको और बताता हूं। जब सीता माता का हरण करके सीता माता का हरण करके रावण जब लौट करके आता है, और जब सीता माता उसकी तरफ देखती तक भी नहीं, तो काफी बिलाप करने लगता है और रोने जैसा हो जाता, रोने लगता है। तो ये सारी चीजें देख करके मंदोदरी रावण से कहती हैं कि आप तो रूप बदलने में माहिर हैं, आप क्यों नहीं राम जी का रूप रख के आप जाते हैं और सीता जी के सामने जाकर के वो आपको देख लेंगी आपको। जब ये बात कहती हैं, तो रावण मंदोदरी से कहते हैं कि मैंने ये सब भी करके देखा। जब मैं राम का रूप धरता हूं, तो मुझे सामने की जो भी महिलाएं हैं, या तो उनमें मुझे माता दिखाई देती हैं, या तो वो मेरी बहनें दिखाई देती हैं। तो सोचिए कि जिस नाम और जिस रूप में इतनी बड़ी शक्ति है, आज भी हम उस पे जो है आज भी उस नाम पे हम बहस करते हैं। जय श्री राम।